अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि अभी तक जो इंडिया में फ़्लाइट आई हैं, कुछ इंडिया की न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इंडिया गवर्नमेंट जो अभी बड़ा कदम उठाने वाली है। जैसा अभी आपको मालूम है, जो इंडिया में फ़्लाइट है काफ़ी ज़्यादा सभी देशों से अभी जो है 12 देशों से लगभग फ़्लाइट आ रही हैं। और जो इंडियन लोग फंसे हुए थे उनको भी लाई जा रही है। उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछले 24 घंटे की कुवैत की इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितने कोरोना वायरस से रिलेटेड नए केसेस आए, टोटल कितने हो चुके हैं, और कुछ नई अपडेट है जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अभी जैसा आपको मालूम है, इंडिया सरकार जो है अभी 8 तारीख से जो उनने फ़्लाइट शुरू की थी अलग अलग देशों में और अलग अलग जगहों पे जो लोग फंसे हुए थे इंडियन सिटीज़न, तो उनको वापस लाने का जो मुहिम चलाया था। और उसमें जो है लगभग 16 तारीख से एक और चलाने वाली है, यानी कि ये 8 से और 16 तक एक हफ्ते के अंदर जो तकरीबन इंडियन सिटीज़न लोग जो आएंगे वो 15 से 20 हज़ार के करीब आएंगे इसमें। और इसमें जो 64 फ़्लाइटों के ज़रिए जो ये काम शुरू किया हुआ है। और अगला जो है लगभग 16 तारीख से जो चालू होगा 16 मई से, और उसमें जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों को लाया जाएगा इंडियन, और जिसमें के 100 से प्लस फ़्लाइटें चलाई जाएंगी अलग अलग देशों में। और तकरीबन जो इंडियन टोटल गवर्नमेंट जो लाने का मुहिम चला रही है, टोटल जो तकरीबन टारगेट है, जो इलीगल लोग हैं तरह तरह से देशों में फंसे हुए हैं लोग, तो लगभग 60,000 से ऊपर लोगों को लाने का ये प्लान बनाया हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक इंडिया के अंदर फ़्लाइटें कितनी आ चुकी हैं वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। देखिए, कुछ फ़्लाइटों की मेरे पास में जानकारी है जो आज की आई हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा लोग लगभग 1239 लोग जो हैं वो आए हुए हैं। और कहाँ कहाँ से फ़्लाइट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो है आपको 10 मई की जो है मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अभी तक कितने ही आए हैं तो किस तरह से आएंगे। तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, 10 मई की जो है ये अपडेट है। 178 लोग फ़ॉरम दोहा कतर से कूची के लिए आए हैं, और इंडियन सिटीज़न थे ये, वहाँ पे जो फंसे हुए थे ये लोग लाए गए हैं। दूसरे जो है फ्रॉम लंदन से जो मुंबई लेकर आए गए हैं, 329 लोग लेकर आए हैं। और तीसरी जो है 243 जो लेकर आए सिंगापुर से मुंबई के लिए लेकर आए गए हैं। और अगले जो है 139 जो रियाद से नई दिल्ली के लिए लेकर ये लोग आए गए हैं। और अगला जो 171 जो लेकर आए हैं कुवैत से चेन्नई के लिए। अब जैसे कि आपको लोग अगर कुवैत में हैं तो कुवैत से भी जो फ़्लाइट है वो चालू हो चुकी हैं, और एक दो फ़्लाइट आ भी गई हैं। और अगली जो अपडेट है वो है 179, यानी कि 179 लोग जो कोलालमपुर यानी कि मलेशिया से, और ये कूची के लिए आए हैं। तो ये कुछ अपडेट थी इंडिया से रिलेटेड, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी कुवैत से रिलेटेड आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत में इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर कर्फ्यू का आप उल्लंघन करते हैं और अब पकड़े गए उल्लंघन करते हुए, तो आपके जो है खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें जो है आपको हो सकता है जेल में डाला जाए और आपको कुछ बड़ी पेनल्टी भी पड़ जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो 12 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुवैती भी हैं और एक्सपेट यानी कि बाहर विदेश के भी हैं, अजनबी भी हैं, हर तरह के लोग हैं। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिना फजूल बिना काम के आप बाहर ना निकलें, नहीं तो आपके खिलाफ भी कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाएगा और आपको भी अंदर डाल दिया जाएगा। और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और किसी भी तरह से आपको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, और आप मेडिसिन चाहते हैं कि भाई हमें मेडिसिन मिल जाए, घर बैठे मिल जाए, हमें कहीं भी जाना ना पड़े, तो मैं आपको जो डिलीवरी बॉय का नंबर है मेडिसिन वगैरह का, मैं उनके नंबर के साथ जो है कुवैत का हॉस्पिटल के नाम के साथ उनके नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लेना, एक साइड में मैं आपको शो कर दूंगा किसी भी साइड में, तो आप पूरा लिस्ट देख लेना पोस्ट करके वीडियो को, और उनको उतार लेना। आप किसी भी एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो एरिया बता दे रहा हूँ। जैसे मुबारका अल कबीर हॉस्पिटल का नाम है, अल अदनान हॉस्पिटल का नाम है, अल सबा हॉस्पिटल का नाम है, अल सदीर हॉस्पिटल का नाम है, अल राजी हॉस्पिटल का नाम है। और इसमें कई सारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के नाम है। ये मेडिसिन वगैरह जो हैं
डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप इनको जो है कॉन्टैक्ट करके जो है जगह जगह से इनसे बात करके जो है आप डिलीवरी करवा सकते हैं। और ये जो है आपको नंबर काफ़ी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको शो कर दूंगा, जिसमें जो है आप डिलीवरी इनसे करवा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी जो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कितने केसेस आए हैं उसकी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो अभी जो आईसीयू में जो हो चुके हैं वो 131 केसेस आईसीयू में हो चुके हैं और टोटल जो हो चुके हैं एक्टिव केसेस अभी 6314 हैं। 7 लोगों की नई मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर और टोटल जो आईसीयू में जो है वो 65 हैं। और इसमें एक रिकवरी जो हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर वो 178 लोगों की हुई है और टोटल जो रिकवरी हुई है वो 2907 लोगों की हुई है, यानी कि 2907 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और नए केसेस जो आए हैं वो 598 केसेस आए हैं और कर्फ्यू लगने के बाद में भी, तो ये बड़ी तादाद है। और उसके बाद में टोटल जो हो चुके हैं 9286 केसेस कुवैत के अंदर टोटल हो चुके हैं। अगर आप भी कुवैत में रहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो कुवैत सरकार नियम कानून कायदे बना रही है वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अदरवाइज आप इसी तरह से किसी भी बेफजूल चीज़ों के लिए जो है बाहर निकलते हैं। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है वो इंडिया के कितने देशों की बता देता हूँ कितने किस देश के हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कुवैत के हैं वो 79 है और इंडिया के जो हैं वो 159 हैं और मिस्र के जो हैं 140 हैं और 87 जो हैं बांग्लादेश के हैं। एरिया वाई एरिया की बात कर लेते हैं। फरवनिया जो एरिया में पाए गए हैं 256 लोग पाए गए हैं और हवाली में जो पाए गए हैं 130 लोग पाए गए हैं और अहमदी में जो पाए गए हैं 93 लोग पाए गए हैं और 74 लोग कैपिटल एरिया में पाए गए हैं और जहरा में जो है वो 44 लोग पाए गए हैं। तो ये मैंने आपको एरिया बाय एरिया इसलिए बताया और ये अपडेट काफ़ी अच्छी अब इस तरह से जो वहाँ पे शो की जा रही है और पब्लिश की जा रही है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लोगों को उससे मालूम हो सकेगा और वहाँ पे ज़्यादा सतर्क और सावधानी बरतेंगे जहाँ पे ये कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इससे जो है आप लोग भी बच सकते हैं और आपको भी मालूम हो जाएगा कि हमारे एरिया में कितने हैं। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लंबा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी थोड़ा टाइम निकाल के। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और किसी तरह की भी आप क्वेरी वगैरह करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना प्यार दिखाइएगा और किसी भी तरह से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और उसी पे भी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। तो फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।